ये क्या है? अब से ये गन तुम अपने साथ रखोगी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तुम्हें खुद को महफूज रखना होगा। नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा। अगर मेरे हाथों से किसी को कुछ हो गया। ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी हिफाजत के लिए है। यानी अगर मैं तुम्हारे पास ना हूं तब भी तुम महफूज रहो। ये सिर्फ एक एहतियात है। हो सकता है कि कभी तुम्हें इसे इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आए। देखो दिलान, ये कोई नहीं जानता कि खतरा कब और कहां आ जाए। हमने जो झेला उसके बाद कोई बेएहतियाती नहीं बनती। ये दुश्मन मामूली नहीं है। छोटी सी कमजोरी भी महंगी पड़ सकती है। समझ गई तुम? मगर ये गन बारान में ही किसी पर तान नहीं सकती। मैं किसी को भी मार नहीं सकती, समझो मुझे। अगर कोई तुम्हारी जान लेने आए तब भी नहीं। रख लो। नहीं, मैं नहीं रख सकती हूँ। दिलान, क्या हुआ? सब खैरियत है? कुछ ठीक नहीं बाबा। बारान कहता है अपनी हिफाजत के लिए गन रखो अपने पास। तो परेशान क्यों हो? पुरसुकून हो जाओ। मुझसे नहीं होगा ये। मैं तो घर में भी गन देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं कैसे रखूं? नहीं रख सकती मैं कैसे उस तशद्दुद का हिस्सा बन जाऊं जिससे मुझे नफरत है? बेटी, तुम जानती हो कि बारान खुद भी तशद्दुद के खिलाफ है। उसने खुद कितनी बार जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, तुम सब जानती ही हो। वो तुम्हें यह बंदूक किसी को नुकसान देने के लिए नहीं दे रहा। वो चाहता है कि वक्त आने पर तुम अपनी हिफाजत कर सको, कोई परेशानी ना हो तुम्हें। जो कुछ हम सब पर गुजरी है उसके बाद ऐसा करना गलत नहीं है। बारान हम सबकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझता है। दिलान, किसी को तकलीफ पहुंचे वो तड़पता है और कसूरवार भी खुद को समझता है। इसीलिए वो हर मुमकिन एहतियात करना चाहता है। उससे हम सब लोगों की परवाह है बेटी, चाहता है हमें। हम में से किसी को भी खोने से डरता है वो। और तुम तो उसकी जिंदगी हो, उसकी मोहब्बत और प्यार हो। लेकिन मैं गन इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं बाबा कि मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देखो बेटी, इस दुनिया में इंसान अपने प्यारों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर जाता है। और ये सिर्फ तुम्हारी हिफाजत का ही सवाल नहीं है। शायद किसी दिन तुम्हें अपने किसी अजीज के लिए ये गन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े बेटी। उस वक्त तुम्हारा ये खौफ पीछे रह जाएगा। बस वो शख्स अहम होगा। उस प्यारे की जिंदगी बचाने के लिए तुम बहादुर हो जाओगी बेटी। और क्या अपने प्यारों को खोने से बड़ा कोई खौफ हो सकता है? मेरी बातों पर गौर करना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बारान साहब, मैं सादात कौराई हूँ, सबिया साहिबा की कंपनी का शेयर होल्डर। फरमाइए सादत साहब। सबिया साहिबा ने बताया है कि आप कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपना वकील आपकी तरफ भेजता हूँ। डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो फौरी कार्रवाई शुरू करें। मजीद गुजारिश है कि आज रात हमारे घर खाने पर इनवाइटेड हैं आप। साथ खाना भी खाएंगे और वहीं दस्तखत हो जाएंगे। ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। शुक्रिया, मिलते हैं।
फरात, आज रात सभी साहिबा के पार्टनर खाने पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भी टेबल पर मौजूद रहो। रख लो। गन वाली बात पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मेरा मकसद तुम्हारी हिफाजत करना है। बारान, मैं तुम्हें समझती हूँ, यकीन करो दिल से समझती हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें अपनी फैमिली के लिए तड़पते हुए लड़ते हुए देखा है मैंने, और मैं जानती हूँ तुम्हें सबकी फिक्र रहती है, और ये सब बातें अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। लेकिन हमारी हिफाजत का तरीका बंदूक से नहीं है। मैं किसी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहती जो मुझे गलत लगे। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं मोहतात रहूंगी। बस तुम मुझसे ऐसा करने का ना कहो। और तुम जानते हो मुझे गन नहीं चलानी आती। ये बहुत आसान है, अगर चाहो तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें। मुझे नहीं सीखना। तुम सोचे बगैर इनकार कर रही हो। जब सब कुछ तुम्हें बता चुका हूं तो किस बात की जिद है? देखो, इसरार मत करो। सोचने को कुछ बचा ही नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों को समझने के बावजूद भी तस्लीम नहीं कर सकती। तो अब तुम मेरी निगाहों से दूर नहीं जाओगी। भाई, मुझे आपसे बात करनी है, जरूरी है। क्या बात है? स्टडी रूम में चलकर बात करते हैं। आजा। मुझे बात करनी होगी। बेगम साहिब और हसन साहब को हमारी शादी का पता चल गया है। मुझे फरात को फौरन बताना होगा, अभी। मेरी जान, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी टाई पहनूं। ये नीली वाली कैसी लग रही है? तुम बताओ, ये पहन लूं क्या? फरात, देखो गुल, मुझे ये वाली टाई अच्छी लग रही है, लेकिन सूट के साथ मुझे ये नीली वाली बेहतर लग रही है। तुम बताओ ना। अच्छा, ये वाली बांध लो। ये वाह मेरी जान, ये तो कमाल हो गया। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बीवी। यहाँ आओ मेरी जान। गुल, अब से तुम्हें ये ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम कारबे हो गई हो ना। खूबसूरत ड्रेस लेकर आऊंगा मैं तुम्हारे लिए, सबसे स्टाइलिश, ताकि तुम सबसे खूबसूरत लगो। और मैं चाहता हूं कि मेरी प्यारी बीवी हर इवेंट, हर डिनर में मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ हो ना गुल। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ।
हमें कैमरों की फुटेज मिल गई है भाई। कुछ पता चल सका है कि ये कौन है? बदकिस्मती से नहीं, किसी व्यू में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। जिस गली जिस मोड़ से गुजरा, हर उस जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। कहीं ना कहीं तो कैमरे में आया होगा। ये आदमी या तो हमारा दुश्मन है या हमारे दुश्मन का आदमी। वक्त गुजर रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मिलेगा बेटा, क्यों नहीं मिलेगा हमें? आखिर कब तक भागेगा, कहां जाएगा वो? हर रास्ता कहीं तो खत्म होता है, कहीं ना कहीं जाके ठोकर खाएगा ही वो। हम उसके पीछे लगे हुए हैं बेटा, पकड़ ही लेंगे आखिर उसे। तहम्मुल से थोड़ा और सब्र करो। मैंने अपने सबसे काबिल बंदे लगाए इस काम पर। वक्ती तौर पर छुप तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता हमसे। यह सब सिर्फ वक्त टालने का खेल है। जल्दबाजी हमारे लिए नुकसानदेह होगी। बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा बारान बेटे। उस कमीने के एक ट्रैप की वजह से मैं खुद ही अपने भाई को मारने वाला था। और आपका कहना है कि मैं पुरसुकून रहूं। जो इतनी प्लानिंग से चल रहा है वो आसानी से गलती नहीं करेगा। ठीक कर रहे हो तुम, इसलिए तो हमें भी होश से काम लेना होगा। गुस्सा और घबराहट वो जज्बे हैं जो इंसान को शिकस्त दे देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते। अगर हम जज्बात के बजाय अपनी प्लानिंग पर अमल करेंगे तो गलती हमसे नहीं होगी बल्कि दुश्मन से होगी। यही मकसद है हमारा। भाई मुझे पता है जब भी बात अपनों की आती है आप किसी की भी नहीं सुनते। और जो कुछ हुआ है उसने आपको अंदर से तोड़ कर रख दिया है, मुझे अंदाजा है। आई एम सॉरी भाई, सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन बाबा सही कह रहे हैं, हमें ये जंग गुस्से से नहीं बल्कि सब्र से जीतनी है भाई। नहीं चलेगी। तुम हमेशा एक मामूली नौकरानी ही रहोगी। तुम कभी कारा बहन नहीं बन सकती। तुम हमेशा टॉयलेट साफ करने वाली मुलाजमा रहोगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। और अभी जबकि किसी को पता नहीं, यही बेहतर होगा तुम्हारे हक में भी कि तुम अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म कर दो। वरना याद रखो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि इस रिश्ते को कैसे खत्म करना है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि फराज से दूर रहो। फरहाद मुझसे मोहब्बत करता है। वो मेरी जात से शर्मिंदा नहीं, वो मुझे झुकने नहीं देगा। सब गलत समझ रहे हैं। गुल बेटी, आज रात मेहमान आ रहे हैं, काम बहुत है। चलो जल्दी से आ जाओ। अभी से लगेंगे तो शायद वक्त पर फारिग हो सके। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ। सबिया साहबा का पार्टनर आ रहा है, तुमने कहा था। क्या प्लान है फिर शाम का? मैं उसके शेयर्स खरीद रहा हूं दिलान के लिए। इस तरह वो अपनी माँ के बिजनेस का हिस्सा बन जाएगी। डिनर के बाद हो जाएंगे दस्तखत। उस आदमी को यहाँ घर पर बुलाने की क्या जरूरत पेश आ गई तुम्हें? तुम तो दफ्तर में काम निपटाते हो। नहीं, इस तरह ज्यादा महफूज रहेगा बाबा।
फिलहाल मैं हवेली से बाहर नहीं जाना चाहता। हाँ ओके, लेकिन अगर तुम्हारी दादी और चचा को पता चल गया कि तुम दिलान के लिए शेयर्स खरीद रहे हो तो वो मसाला खड़ा कर देंगे। मैं उन्हें खाने पर बाहर ले जाता हूँ। बेहतर है कि सब मेरी आंखों के सामने रहें, इसीलिए हम हवेली से बाहर नहीं जा रहे। हम सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लेंगे, फिक्र न कर तुम। हाँ भाई, मैं भी बाबा के साथ ही जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो मजीद गार्ड साथ ले जाएंगे। वैसे भी एहतियात की जाए तो गलतियां कम होती हैं। दुश्मन सिर्फ तब वार कर सकता है जब हम कमजोर लम्हे में हो। अब सबको घर में कैद भी तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ जाइएगा और हम सब ने कांटेक्ट में रहना है। ठीक है, तुम परेशान ना हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तुम्हें खुद को महफूज रखना होगा। बेटी, मैंने ताजा चाय बनाई थी। तुम काम कर रही हो, गरम गरम चाय पियोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। शुक्रिया कदर आपा। क्या हुआ है बेटी? कुछ परेशान लग रही हो। बारान के लिए फिक्र हो रही है कदर आपा। वो अपना ख्याल नहीं रखता, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन आराम नहीं करता। और अब तो बहुत बेचैन भी रहने लगा है। मुझे कुछ भी करने नहीं देता है वो। बस हर वक्त अपने पास रखना चाहता है मुझे। बेटी, तुम बारान साहब को तो जानती हो ना। वो जिन्हें चाहते हैं उनके लिए हसास रहते हैं। सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा नहीं है, हम सबके लिए भी ऐसा ही है। मैं बाजार जाना चाह रही थी, मुझे भी नहीं जाने दिया, बल्कि अपने बंदे भेज दिए। अपने प्यारों की हिफाजत करना, उनके लिए फिक्रमंद होना, ये एक कुदरती जज्बा है और वो इस वक्त बहुत सख्त दौर से गुजर रहे हैं। उन पर जिम्मेदारियां पहाड़ जैसी हैं और ऐसे वक्त में हम सबको चाहिए कि हम उन्हें समझें और उन्हें हौसला दें। थोड़ा वक्त दो उन्हें। बारान साहब अब कोई सदमा सहने की हिम्मत नहीं रखते। जब उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो कैसे उन्होंने सब बर्दाश्त किया, इसीलिए किसी अनहोनी से डरते हैं। मैं समझती हूँ कदर आपा, उसका खौफ, उसकी बेचैनी सब समझती हूँ। मैं उसकी आंखों में सब देख सकती हूँ, लेकिन वो उनमें से है जो खौफ को शिकस्त दे सकते हैं। वो इतना मजबूत है कि डर को खुद पर कभी भी हावी होने नहीं देगा। बिल्कुल, उसकी कमजोरी उसके अपने लोग हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी तो है। वो ये बात नहीं समझता। हम सबको इस हालात से मिलकर लड़ना होगा। ये तरीका ठीक नहीं है कदर आपा। कितनी देर तक वो सब पर कंट्रोल रखेगा? आखिर कब तक वो हवेली में सबको बंद रखेगा? इस सब को खत्म करना होगा। दुरुस्त, सही कहा। लेकिन फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो सब सोच समझ कर रहा है। बारान साहब की सोच कभी गलत नहीं होती। तुम अपनी सोच को बरकरार रखो, लेकिन उसकी बात को भी दिल से सुनो बेटी। मुझे अब किचन में जाना है, रात के खाने की तैयारी करनी है। सादात साहब सलाम, कैसे हैं आप? मैं जवाहिर बोल रहा हूं।
सुना है आपके पास जो शेयर्स हैं वो आप बेचने वाले हैं, और मैं उन शेयर्स में दिलचस्पी रखता हूं। अगर मुनासिब समझें तो मुलाकात करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका जवाहिर साहब, लेकिन माजरत, मैं उन शेयर्स को पहले ही किसी और को फरोख्त करने का वादा कर चुका हूँ। अच्छा, समझ गया मैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किससे वादा किया? बारान काराबे ने आपसे पहले रब्ता किया था मुझसे, और हम बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो आपकी उनसे बातचीत हुई है, फरोख्त तो नहीं किए ना? लेकिन उसूली तौर पर हम डील कर चुके हैं। अगर पेपर्स पर दस्तखत ना हुए हैं तो डील तब्दील हो सकती है। वैसे भी आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो गौर करना चाहिए आपको। बारान काराबे ने जितना ऑफर किया है, मैं आपको उससे दुगना दूंगा। आपकी ऑफर समझ गया हूं मैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं वादा कर चुका हूं उन्हें बेचने का। अब इससे पीछे हटना मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। खुदा हाफिज। बेवकूफ आदमी, उसूलों की बातें, क्या बात है। वाह वाह वाह, यहां सब उसूल पसंद बने हुए हैं। वादा कर चुका हूं, ये सुन के तकलीफ होती है। शाहिद, उसे जाकर समझाओ, और अगर ना समझे तो उसे अमली तौर पर समझाना। समझ गए ना क्या करना है? ठीक है बॉस। कहाँ जा रही हो? अम्मी के पास, क्योंकि मैं उनके साथ काम करती हूँ। अब हम बात कर चुके थे ना, कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं जाऊंगी। मैं यहाँ पर कैद होकर नहीं रह सकती हूँ। डर को मुसल्लत नहीं कर सकती। तुम्हें अंदाजा है कि तुम अपनी बीवी, अपनी फैमिली की क्या हालत बना रहे हो? लोगों को बचाने का तरीका ये नहीं होता कि उन्हें कैद कर दिया जाए। ये जिंदगी नहीं है बारान। तुम एक बात नहीं समझ रही। मुझे दुश्मन से नहीं, तुम लोगों से डर है। तुम जैसे लोग जो खतरे को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं तुम्हारा खौफ भी अपने कांधे पर उठाए फिरता हूं। तुम सबकी लापरवाही और बेफिक्री मुझे खौफजदा करती है। जब सब अपनी मर्जी से चलेंगे तो हम दुश्मन के लिए कमजोर हो जाएंगे। जब हमें मुत्तहिद होना चाहिए, हम अलग हो जाते हैं, और इसी चीज से दुश्मन फायदा उठाता है। तुम सबकी नाफरमानी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। तुम लापरवाही नहीं छोड़ सकते, इसीलिए सख्ती कर रहा हूं, और चाहे कैद करना पड़े, अगर जरूरी हुआ तो वो भी करूंगा। मगर ये सब मजीद कोई बहस नहीं सुननी। कोई भी खतरे की जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा। मेरी अव्वलीन तरजीह इस फैमिली की हिफाजत है, और तुम सबकी भी यही होनी चाहिए। लीमू का रस, लीमू का रस, लीमू बोतल में निकाला था। हाँ, ये रहा। हो गया। अब सही है। मुझे लगा कि पता नहीं है कितना मुश्किल होगा सलाद बनाना, लेकिन 10 मिनट में बन गया। इस बार बेहतर होगा। बद जायका, कितना बेकार जायका है इसका। ओफ, अब ग्राहक के सामने कैसे पेश करूंगा? सब जाया हो गया। अब तो मुझे शक हो रहा है
कहीं मुझे गलत तरकीब तो नहीं दी? नहीं यार, अब वो ऐसी भी नहीं है। नहीं, वो जेवदेत भाई के रिश्तेदार है, कोई दुश्मनी तो नहीं होगी उसकी। उनके साथ वो ऐसा कभी नहीं करेगी। क्या अजाब है ये सलाद। सलाद कम और भला ज्यादा लगती है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। परेशान करके रख दिया। कैसे बनाऊं इस सलाद को? जवेरिया। ओ मेरी बहन, खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम शायद जल्दी जल्दी में अपनी दवाइयाँ घर पर भूल गई थी। ये लो। आई यास्मीन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेगनेंसी की वजह से आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे कोई बात नहीं, दवाइयाँ ही तो है, कोई इतना बड़ा काम नहीं किया मैंने। खैर, आप लोग काम कर रहे हैं तो मसरूफ होंगे, मैं चलती हूँ। घर पर मुलाकात होगी सबसे। जवेरिया, क्या हो तुम्हें? क्या हुआ? तुम ठीक हो जवेरिया? तुम्हें क्या हो गया अचानक? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। जवेरिया बताओ तो सही, हुआ क्या है अचानक? क्या हुआ? ये कैसा शोर था? तुम फिर फजूल की बातें कर रहे हो हारून। तुम लोग फिर झगड़ा कर रहे हो यार। इसकी हालत नजर नहीं आ रही क्या? क्या हम इसे हॉस्पिटल लेकर चले? नहीं नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। तुम लोग मेरी वजह से परेशान मत हो। लेकिन जवेरिया। अरे लेकिन अचानक दर्द होना कोई मामूली बात नहीं है जवेरिया। फजूल की जिद छोड़ो, अब डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम बहुत लापरवाही कर रही हो। नहीं यास्मीन, तुम्हें पता नहीं इसलिए परेशान हो गई हो तुम। डॉक्टर ने कहा था कभी कभार ऐसा हो सकता है, ये नॉर्मल है। बिल्कुल परेशान मत हो। जरा सा दर्द है, ठीक हो जाऊंगी मैं। सही कह रही है, सही कह रही है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा और कोई रिस्क नहीं लूंगा। आप जाकर आराम कीजिए, ठीक है? मैं बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। आज छुट्टी करें। हाँ बिल्कुल सही कहा, आज तुम आराम करो। एहतियात जरूरी है, काम तो बाद में भी हो जाएगा। हरगिज नहीं, ये दोनों एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। कस्टमर से मैंने वादा किया है, उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। इज्जत का सवाल है, क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? अच्छा ठीक है, मैं हूँ यहाँ पर, हेल्प कर दूंगी दोनों की। हम संभाल लेंगे सब, बदकिस्मती से। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया यास्मीन। चलो ठीक है, चलो चलो। अरे चलो भी, क्या घूर रहे हो खड़े होकर? एक पल को भी नजर हवेली से ना हटे। मेरे कहे बगैर ना कोई अंदर आएगा और ना बाहर जाएगा। अतराफ में कोई परिंदा भी पर ना मारे। समझ आई तुम सबको? भाई ने फिर से हिदायत देना शुरू कर दी। बस अपने आप को और हम सबको थका रहा है वो। जानती है ना, ये सब हमारे लिए है। अगर हम में से किसी को भी कुछ हुआ तो बारान भाई टूट जाएंगे। आज मुझे 8 बार कॉल की, हालांकि मैं बाहर भी नहीं गया था। मुझे भी ऑफिस जाने नहीं दे रहा। कदर आपा को भी मार्केट नहीं जाने दिया उसने। लगता है बारान का रबी की मोहब्बत की दीवारों में कुछ दिन कैद रहना पड़ेगा। आपने सही कहा भाभी। भाई एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं कि जो भी इसके करीब आने की कोशिश करेगा वो टकरा के चकनाचूर हो जाएगा। हमें थोड़ी परेशानी तो होगी भाभी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। भाई को समझ आ गई भाभी, मैं तो भागा। डिटेलिंग बहुत अहम होती है। अब मैं तुम्हें एक एक करके सब चीजें दोबारा से बताऊंगी। जरा मुझे वो ऑयल पकड़ाना। हाँ ये लो। ठीक है, तो मैंने कहा था कि बैलेंस जरूरी होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल और ये 1 कप इसमें डाल देंगे। इसे यहाँ रख देते हैं। तो अब सलाद बिल्कुल अलग से बनाएंगे ताकि सब कुछ साफ सुथरा रहे। और जैसे तुम हर चीज को एक साथ डाल देते हो, ऐसा
बिल्कुल नहीं चलेगा और जायका भी खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लीमू काटेंगे और फिर इसे काटने के बाद अपनी सलाद में, और अब हम इसकी मदद से इस लीमू को स्क्वीज करेंगे। इस लीमू का सारा रस हम निकाल लेंगे। ऐसे इतनी अच्छी तरकीब तो मैं हर कोई नहीं बता सकता। अब इस रेसिपी को तुम अच्छी तरह से याद रखना। अब इसे यहाँ रखते हैं। असल ट्रिक तो अब शुरू होती है। अब हम क्या करेंगे, जरा ये उठा के दो मुझे। ये लो। अब इस लीमू का छिलका भी हम बिल्कुल भी जाया नहीं होने देंगे। ठीक है? अब ये अपना पहला सबक याद रखना तुम। अभी से ही उड़ना शुरू कर दिया इसने। सुना नहीं मैंने कुछ कहा क्या? यार बातें कम करो, इस काम को जल्दी खत्म करो। 5 मिनट में ग्राहक आ जाएंगे और ये अब तक तैयार नहीं हुआ। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, परेशान मत हो। इतना लंबा काम नहीं है, बस 5 मिनट में हो जाएगा। अब ऐसे फजूल खड़े मत रहो, मेरे साथ हेल्प करवाओ। चलो ये सारी सब्जियां काटो जो सामने रखी है। अभी तो देर हो रही थी। चलो चलो, इन सबको एक तरफ रखो। रुको जरा, एक तरफ साइड हो, मैं ये काटता हूँ। अच्छा, ये सब एक्स्ट्रा चीजें वहाँ रख दो। मैं ये वाली सलाद बना लेता हूँ क्योंकि इसमें भी वक्त लगेगा। ठीक है, तकरीबन हो गया है। ये मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। धनिया साफ करती हूँ। हो गया बस। ये क्या कर रहे हो? यहाँ काट रहे हो? और जरा दूर हट के नहीं काट सकती? ये किस तरह काट रहे हो? ठीक है ठीक है, मैं कर लूंगा ना, परेशान मत हो, बहुत आसान है ये। अरे ये छिलके समेत कौन काटता है? मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अपने और कराबे खानदान की भलाई के लिए दुरुस्त फैसला ही करोगी। इंसान का सिर्फ एक गलत फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। वही करेगी जो इसे करना चाहिए अम्मा। और क्या चाह रहा है इसके पास? ये तमाशा सबके सामने आए बगैर ही खत्म हो जाएगा। अब चाहे किसी को बुरा लगे या भला, हम अपने सर पर खिदमतगार नहीं बिठा सकते। फराद भी किसी वक्ती जज्बाती लहर में बहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बच जाएगा। कुछ बातें जिंदगी में मुमकिन होती हैं और कुछ बातें बिल्कुल नहीं। कराबे खानदान का होनहार और इज्जतदार बेटा किसी मुलाजमा को नहीं अपना सकता। मैं ये सब तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रही हूं। ख्वाब में भी दुल्हन बनने की आस मत रखना बेटी। तुम्हारे लिए इस घर में पहनने और सजने संवरने के लिए बस यही वर्दी और कुछ नहीं। अम्मा, मुझे इस लड़की पर जरा भी भरोसा नहीं। बहुत चालाक लड़की है। अच्छा मौका मिला है उसे, आसानी से तो नहीं छोड़ेगी, हमें मुश्किल में डाल सकती है। नहीं बेटा नहीं, उसने समझ लिया है, जान गई है कि अगर ज्यादा बढ़ी तो क्या होगा। मेरा गुस्सा पहचानती है वो, और सबसे पहले अपनी माँ का सोचेगी वो। अब हमें बस इतना करना है कि ये बदनामी किसी के कानों तक ना पहुंचे। मगर तुम्हारा वो नादान बेटा तो उल्टा सबको सुनाने को तैयार है। उस बच्चे ने मुझसे कुछ भी नहीं सीखा अम्मा, कुछ भी नहीं। जब देखो बेवकूफी ही करता रहता है।
मुझे कन्विंस नहीं कर सके तो तुमने खुद ही टारगेट पर प्रैक्टिस करने का फैसला कर लिया। मुझे ऐसे मत देखो। कैसे? नाराजगी से? मैं नाराज नहीं हूं, मगर तुम्हारी आंखों से तो लग रहा है। वही गन वाला इशू और तुम्हारा जिद पे अड़ना। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, बस वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। मैं भी वही चाह रहा हूं जो मुझे सही लगता है दिलान। मैंने तुमसे कोई शूटर बनने की फरमाइश नहीं की, बस इतना ही कहा है कि कम से कम अपनी हिफाजत करना तो सीख लो ताकि काम आए। बस सिर्फ सीख लो, उसके बाद चाहे उठाकर साइड पे रख देना इसे। दुश्मन हमारे आसपास घूम रहा है और तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहती। और तुम भी तो मुझे समझने को तैयार ही नहीं हो। कितनी बार कहूं तुमसे मैं गन हाथ में नहीं ले सकती, चाहे अपनी हिफाजत के लिए क्यों ना हो। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बच्चों, कुछ कहने की इजाजत है? जी बिल्कुल अहमद चाचा, कहिए। जी बोले अहमद चाचा। शायद तुम लोग जानते हो, अल्लाह ताला के 2 सफाती नाम हैं जो जलाल और जमाल हैं, और वो ज़ात बारी ताला अपनी तमाम सिफात में कामिल है। तो जलाल भी उसी का है और जमाल भी उसी का। जलाल में उसका रूप दिखता है और जमाल में उसकी शफकत और नरमी। लेकिन इंसान एक अलग ही मखलूक है। उनमें से कुछ जलाल वाले होते हैं और कुछ जमाल वाले। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने हर इंसान को अलग मिजाज का पैदा किया है। तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि जलाल और जमाल टकरा रहे हों। हर इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अमल करता है। जलाल वाले जलाली दिखाई देते हैं और जमाल वाले नर्म मिजाज दिखते हैं। इंसान से उसकी फितरत के खिलाफ करवाना एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है, और ये सुकून और खुशी हमें तभी मिलती है जब हम एक दूसरे को उसी तरह कबूल करें जैसा वो है। ना जलाल को जबरदस्ती जमाल बनाने की कोशिश करें और ना ही जमाल को जलाल बनाने की जबरदस्ती कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी भर कभी कामयाब ना हो पाओगे, और ना ही तुम्हारे दिल को कभी खुशी मिलेगी, और ना ही कभी कामयाब होगे और मुतमईन रह पाओगे। चलो, मुझे कुछ काम है, अब इजाजत दो मुझे बच्चों। जी जी ठीक है अहमद चाचा। दिलान, बात हो सकती है? देखो, अगर फिर से वही गन वाली बात है तो। हाँ दिलान, वही बात है। तो फिर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो कहना था मैं सब कुछ कह चुकी हूँ तुमसे। लेकिन अभी मेरी बात बाकी है। कहने को क्या रह गया है? इस मामले पर हम दोनों का मौक़िफ़ वाज़ेह है। शायद नहीं है। दिलान, मैं माफी चाहता हूं।
मुझे तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। यानी तुम अहमद चाचा ठीक कह रहे थे, किसी को उसकी फितरत के खिलाफ बदलने की कोशिश करना गलती है। जिंदगी में मैंने जो कुछ झेला है उसने मुझे जलाल बना दिया। ऐसे जख्म खाए के बस अपनों को बचाने की धुन में ही जीता रहा, तभी दिल पत्थर हो गया। लेकिन तुम जमाल हो दिलान, सरसर नरमी, शफकत हो तुम, मोहब्बत हो, हर हाल में जिंदगी का साथ देती हो और मौत से बिल्कुल नहीं डरती। तुम साथ हो तो कैसा डर? जो असल है और जो खूबसूरत है तुम में सिर्फ वही दिखता है। और इसीलिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। पता है अहमद चाचा की बातों से मुझे क्या समझ आया है? अगर तुम्हें बदलने पर इसरार करता तो उस औरत को मिटा देता जिससे मोहब्बत की है मैंने। अगर तुम अपनी असल से बदल गई तो वो दिलान कैसे होगी जिससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है? और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें तुम्हारे असल के साथ चाहा मैंने, तुम्हारी फितरत के साथ। मैंने भी तुम्हें वैसे ही चाहा जैसे तुम हो, इसीलिए तुमसे मोहब्बत की। मुझे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और मैं भी तुम्हें समझती हूँ। तुम्हारा हम सबके लिए फिक्र करना और परेशान होना सब जानती हूँ। बस फर्क यह है कि उनसे निपटने का हम दोनों का तरीका अलग है, तुम जानते हो। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये हमारी ताकत है बारान। इन्हीं फर्क के साथ हम एक भी हैं और मजबूत भी हैं।